नमस्कार, मैं ईशान कौशिक, सांडीपनी गुरुकुल स्वाध्याय केंद्र से। आज से हम लोग पुनश्च अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने अंतिम विषय जहाँ छोड़ा था, हम लोग अंतिम बार पंचांग की चर्चा कर रहे थे। हम लोग चर्चा करते समय अंतिम चर्चा पंचांग की कर रहे थे। हमने पढ़ते समय यह पढ़ा था कि यह पंचांग होता क्या है। आज से फिर हम उसी बात पर थोड़ा रिवीजन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जानने का विषय यह है कि पंचांग होता क्या है। तो देखिए, पंचांग जहां आप शब्द विच्छेद करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच और अंग। संस्कृत में पंच का अंग अर्थ होता है पांच, और अंग माने शरीर के अंग अवयव या पार्ट्स, है ना। तो हम कहें पंचांग का निर्माण या पंचांग शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो समझने की बात यह है कि पंचांग शब्द का निर्माण हुआ पंच प्लस अंग से, माने ऐसी व्यवस्था जिसमें पांच अंग हों, जिसमें पांच पार्ट्स हों, उसे कहा जाता है पंचांग। यानी यदि आप पंचांग को सरल शब्दों में परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत पांच अंग या पांच पार्ट्स हों, उसे कहा जाएगा पंचांग। अब ये पांच अंग कौन कौन से हैं? सामान्यतः ज्योतिषी गण इन पांच अंगों का प्रयोग करते हैं। किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाएंगे तो ज्योतिषियों की जो मूल पूजनीय विषय वस्तु है वो पंचांग ही है। बिना वास्तविक पंचांग को जाने, पंचांग को पढ़े, पंचांग को समझे, हम यह नहीं कह सकते कि हम ज्योतिष जान गए। सामान्यतः लोग फलित ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। लेना भी चाहिए, ज्योतिष का एक अंग है फलित, और बहुत अच्छा है। इसकी मुख्य आवश्यकता आज के युग में फलित की है, परंतु फलित हेतु भी पंचांग को पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक टेक्निक्स हैं ज्योतिष शास्त्र की, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें जानने के लिए आपको पंचांग का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि पंचांग की विषय वस्तु क्या क्या है। तो हम कहें पंचांग पांच अंगों से बना है। ये पांच अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग है तिथि। यदि हम परिभाषा लिखेंगे तो कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पांच अंगों का समावेश हो, वह पंचांग कही जाती है। पहला अंग इसमें आता है तिथि, दूसरा अंग आता है वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग, और पांचवा अंग है करण। इन पांच अंगों को ही संयुक्त रूप से पंचांग कहा जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध श्लोक है, तिथिवार तिथि तिथि विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। अर्थात जो जब कर्मकांडी विद्वान जो होते हैं वे कर्मकांड आदि का आश्रय लेते हैं अपने पूजन आदि कर्म के आरंभ में, तो संतुष्टि पूर्वक शास्त्र आदेश देता है कि तिथि भी क्या है। बोले पांच अंग क्या है? समझिए कि ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं पांच अंग क्या है कि ये तिथि, वार, नक्षत्र और योग करण जो पांच अंग पंचांग के स्वरूप हैं, ये लोग स्वयं नारायण ही हैं। नारायण ही स्वयं को तिथि में, स्वयं को वार में, स्वयं को नक्षत्र में और स्वयं को योग में विभक्त किया है। तो हम यहां से याद रखें कि पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना है, जिसका पहला अंग है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है योग और पांचवा है करण। इन पांच अंगों से मिलकर के पंचांग का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से पंचांग को समझना चाहिए। तो पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना है, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके पहले अंग पर अर्थात तिथि पर चर्चा की जाए। तिथि क्या होती है? तो देखिए, आप लोग सामान्यतः जानते हैं कि हम लोग जिस परंपरा के अनुयायी हैं, वहां पर तिथि की विशेषता बताई जाती है। हम चांद्र तिथियां मानते हैं, माने तिथि चंद्रमा के अधिकार पर चलती है। भारतीय ज्योतिष परंपरा में और पाश्चात्य ज्योतिष परंपरा में थोड़ा सा अंतर यही एक विशेष है कि हम चांद्र तिथियों को विशेष महत्ता देते हैं तिथि की गणना में। हालांकि हम जब सौर दिन और चांद्र दिन आदि दिनों की व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम उसमें सूर्य को भी महत्ता देंगे, चंद्रमा को भी देंगे, खगोलीय विधियां हैं। पर हम लोग भारतीय परंपरा में चांद्र तिथियों के अनुयायी हैं। माने हमारे यहाँ चंद्रमा
के आधार पर तिथियों का निर्धारण किया जाता है। चंद्रमा के आधार पर हम लोग सभी जानते हैं कि सामान्य भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो सामान्य रूप से सनातन धर्मावलंबी है वह यह जानता है कि तिथियां होती हैं, और तिथियां कितनी होती तो हम लोग कहते हैं कि 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती और 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां। इस तरीके से कुल जो गणना तिथि की है वो 30 तिथियां मानी जाती हैं। तो तिथि की सामान्य परिभाषा यदि आप समझें तो तिथि क्या होती है, तो पहले तो आप ये बात जान लें कि चंद्रमा के आधार पर तिथि का निर्धारण होता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखें कि तिथि क्या होती है, तो कहें तिथि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर होता है। और तिथि की परिभाषा यदि आपसे कहें तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। देखिए यहाँ से बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। चंद्रमा की शास्त्र में 16 कलाएं मानी गई हैं। वैष्णव परंपरा की बात करें तो वहां श्री कृष्ण को 16 कला का अवतार कहा गया है। अब प्रश्न ये कि चंद्रमा को ही क्यों कहा गया है, तो इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर ना हमारे मन से जुड़ा हुआ विषय है। ईश्वर हमारी रुचि, हमारे आनंद से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए चंद्रमा को ही विशेष उसकी उपमा दी जाती है, श्री कृष्ण चंद्र, श्री रामचंद्र। खैर ये विषय हमारा नहीं, हम विषयांतर में न जाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा ही तिथियों का स्वामी माना जाता है और चंद्रमा ही तिथियों को निर्धारित भी करता है। अब यह जानना है कि चंद्रमा तिथि की हम परिभाषा क्या देंगे, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा की एक कला को ही तिथि कहा जाता है। चंद्रमा की एक कला का ही नाम तिथि है। चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती हैं, तो इनका विभाजन इस प्रकार से है। 15 कलाएं जो हैं वे आप ऐसा समझिए कि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की जो कलाएं हैं वे यहाँ विभाजित होती, और एक 16वीं कला जो है उसे हम अमावस्या कहते हैं। हालांकि इसके और भी कई मत हैं, परंतु सामान्य रूप से समझने के लिए ये सबसे पर्याप्त व्यवस्था है कि तिथि यानी चंद्रमा के आधार पर चलने वाली और लगभग चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो यदि कोई आपसे तिथि की परिभाषा पूछे तो सामान्य शब्दों में हम उसे समझाएं कि चंद्रमा की एक कला का ही नाम तिथि। अब तिथियों की संख्या और तिथियों के नाम हमें जानने, तो अभी हमने तिथियों की परिभाषा समझी। यदि कोई सामान्य भाषा में हम समझना चाहें, हालांकि हायर स्टडीज में, अधिक उच्च अध्ययन में हम इसे और स्पष्टता से समझ सकेंगे धीरे धीरे करके, वो एक अलग विषय है, पर सामान्य रूप से हम समझें तो चंद्रमा की एक कला का ही नाम तिथि है। अब तिथियों की कुल संख्या होती है 30। तिथियों की कुल संख्या मानी जाती है 30। हम जानते हैं कि हमारे पास दो पक्ष हैं, कृष्ण व शुक्ल पक्ष। अब यहां समझेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जिस पक्ष के मध्य में चंद्रमा खगोलीय रूप से बढ़ता है, मानिए अपने प्रकाश को बढ़ाता है और पृथ्वी के घूर्णन के समक्ष, ये गणित में आपको अधिक स्पष्टता से समझ में आएगा, ये वहां का चर्चा का विषय है। पर अभी सामान्य दृष्टि से भी आपको समझाएं तो चंद्रमा का प्रकाश जिस पक्ष में बढ़ता है अथवा चंद्रमा विशेष उदित रहता है उस पक्ष को कहा जाए शुक्ल पक्ष, यानी कि उजाले का पक्ष। और जहाँ चंद्रमा क्षीण होता जाता है और अंत में लोप हो जाता है एक दिन के लिए, उससे कहा जाए कृष्ण पक्ष। तो ये दो पक्ष हमारे यहाँ होते हैं, यदि आप लिखें नोट करते हैं। तो कृष्ण पक्ष की तिथियां 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में होती हैं, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में होती हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 30 तिथियों का समूह बनाया गया है। तो ये तिथियां हैं। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, तो सामान्यतः आप सभी लोग जानते हैं कि तिथियों के नाम क्या क्या हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, जो संख्या जिस तिथि की है उसी तिथि को उसी नाम से जाना जाता है। तृतीया, तीसरे नंबर की तिथि तृतीया, चौथे नंबर की तिथि चतुर्थी, ये आपको नोट्स में यद्यपि उपलब्ध हो जाएगा। 5वें नंबर की तिथि पंचमी, 6ठे नंबर की तिथि षष्ठी, ऐसे करके सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी,
त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या अथवा पूर्णिमा जो कि पक्ष पे आधारित होती है। तो इस प्रकार से ये 15 तिथियां हुई। इन 15 तिथियों को आपको स्मरण में रखना है, ध्यान में रखना है कि तिथियां कौन कौन सी हैं। अब इन तिथियों का उपयोग क्या है ये हम अगली कक्षा में समझेंगे।